नमस्ते गुरगुलियंस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। चलिए आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर वापस से रिज्यूम करते हैं एंड द टॉपिक इज़ पॉवर्टी एज अ चैलेंज। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था दैट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी के क्या क्या कारण हैं, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स को देखा था। जिसमें सबसे पहला था लैंडलेसनेस, ज़मीन का ना होना। सेकंड वाज अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड वाज साइज ऑफ फैमिलीज। फोर्थ इज लिटरेसी और malnutrition. Fifth was child labor and sixth was helplessness. We also discussed about two main poverty reasons, or you can say vulnerable groups, which were falling under the, you can say, trap of poverty, and they were the scheduled caste and scheduled tribes, SC and ST. कारण क्या था? As I discussed just now, these were the factors. इनके पास ज़मीन नहीं है, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है, सोशली एक्सक्लूडेड हैं, वो समाज में बहुत सारी चीज़ों से उन्हें वंचित रखा जाता है, जिसके कारण आज भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट इज़ लो, हेल्थ, माल न्यूट्रिशन की कमी है, उनके पास अच्छी ट्रीटमेंट्स नहीं हो पाती है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। चाइल्ड लेबर आज भी हमारे इंडिया में चलता है डिस्पाइट मेनी लॉज आर देयर, मेनी रूल्स आर देयर टू स्टॉप दिस लेबर। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था दो इम्पॉर्टेंट चीज़, वल्नरेबिलिटी और सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन का मैंने एग्जाम्पल दिया था इज़ द वर्किंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इन इंडिया। हमारे यहाँ आज भी जो कास्ट सिस्टम है वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सोशल एक्सक्लूजन का। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे हम आज भी लोगों के साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल वॉज ऑफ वल्नरेबिलिटी, वेयर इन मेनी ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू SC, ST, OBCs do not find adequate jobs, right? Or you can say their means of livelihood are always in danger because they are not getting proper jobs, or if they are getting jobs somewhere, they are not being properly paid enough. So from these things we have estimated the concept of poverty line. The concept of poverty line. तो सवाल ये उठता है कि poverty line है क्या? poverty line देखिए रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, हम मान लेते हैं क्या कि एक ऐसा मेथड है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि लोग गरीब हैं या अमीर हैं, कितने गरीब हैं। ठीक है, इसके लिए हम दो पैरामीटर्स को लेते हैं। पहला है इनकम और कंजम्पशन। ठीक है, आपके मिनिमम रिक्वायरमेंट से जब इनकम या कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है, अब इसको समझें कैसे। मान लीजिए महीने का आप 1000 रुपये कमाते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने खर्चे देखते हैं कि 1000 रुपये में मुझे सामान भी खरीदना है, मुझे बाकी के बेसिक नीड्स को भी पूरा करना है। लेकिन कभी एक ऐसा सिचुएशन आता है कि जब आपका जो इनकम है वो 1000 रुपये से भी नीचे हो जाता है, तो क्या प्रॉब्लम आएगी आपको अपने डेली नीड्स में, या फिर आप जो चीज़ें महीने का लाते थे उसमें कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। सो दैट टाइम दिस पॉवर्टी लाइन कम इनटू एक्शन, और फ्रॉम हियर वी डिटरमाइन द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। सो बेसिकली अ कॉमन मेथड यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन कंजम्पशन लेवल। हमारे इंडिया में हम क्या करते हैं, हमारे इंडिया में पॉवर्टी लाइन को हम तभी मापते हैं जब किसी इंसान का इनकम उसके कंजम्पशन लेवल से कम हो। ठीक है, जस्ट आई गिव यू द एग्जांपल कि महीने का आपको 1000 रुपये मिलता है, अगर मान लो कहीं पर महीने का आपको 800 रुपये मिलने लगे तो क्या होगा, आपको बहुत सी चीज़ों में कटौती करनी पड़ेगी। दैट टाइम यू विल बी कंसिडर्ड एज पुअर, राइट। सेकेंड थिंग, different countries use different parameters to estimate poverty line. बहुत सारे अलग अलग देश अलग अलग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं पॉवर्टी लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल। अ कॉमन मेथड used to measure poverty is based on the income or consumption level. A person is considered poor
if his or her income falls below a minimum level, yeah, you can say that level necessary to fulfill basic needs. तो सवाल ये उठता है कि what is necessary to satisfy basic needs in different countries or at different times differ, right? So different countries, or you can say poverty line differs from one country to another country. अगर हम इंडिया की पॉवर्टी लाइन, बांग्लादेश की पॉवर्टी लाइन या पाकिस्तान की पॉवर्टी लाइन मेजर करेंगे तो we will find a difference in the poverty line of India. It may happen that a person who is earning 1500 rupees in India is considered poor, while in Pakistan a person who earns 1000 rupees a month is called poor. So see here monetary difference is there. So poverty line vary with time and place. Each country uses an imaginary line that is considered appropriate for its existing level of development and its accepted minimum social norms. पर्टिकुलर कंट्री के लिए उसका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है उसको कंसिडर करते हैं, प्लस उसके सोशल नॉर्म्स को देखते हुए पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट या मेजर किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, let us consider an example of USA and India. A person in USA not having car is considered poor. क्योंकि US is a developed country और वहाँ पर अगर किसी आदमी के पास कार नहीं है तो he is considered poor. But in India, owning a car is still considered luxury. इंडिया में अगर आपके पास कार है तो आप बहुत अमीर हैं, अगर आपके पास मोटरसाइकिल भी है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है, राइट? सो सी द कंपैरिजन, differences are there. So while determining poverty in India, so let us talk about the poverty line that is used in India, right? We'll talk about the poverty in India. कि इंडिया में जब हम poverty line को determine करते हैं तो हम किन फैक्टरों पर ध्यान देते हैं. So first thing तो हमें पता चल गया इनकम और कंजम्पशन लेवल, दैट इज द वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट. ये तो हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्सन पुअर है या रिच है. लेट अस सी द केस इन इंडिया. द वेरी फर्स्ट थिंग वी सी इज इनकम एंड कंजम्पशन लेवल. Right. So while determining poverty line in India, minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel requirement etc. are determined for subsistence. As I've told you, हम ये देखते हैं कि हमारे डेली नीड्स क्या हैं, प्लस हम देखते हैं कि हमारी महीने की अर्निंग क्या है, और इस दोनों को कंपेयर करके हम पता करते हैं कि पॉवर्टी लाइन के हम ऊपर हैं या पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, राइट? So these physical quantities are multiplied by their prices in rupees. जो भी चीज़ें मान लीजिए हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम रुपीज़ में मेजर करते हैं और फिर हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से देख लेते हैं कि पुअर है या रिच है. दूसरा जो हम पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करते हैं इंडिया में, दैट इज़ द डिज़ायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर अर्बन पीपल एंड रूरल पीपल. देखिए इंडिया में दो जगह लोग रहते हैं, एक तो गाँव में, एक शहरों में. तो यहाँ पर जो दूसरा प्रेजेंट फार्मूला यू कैन से अभी जो हम जिससे कैलकुलेट करते हैं पॉवर्टी इज बेस्ड ऑन द कैलोरी रिक्वायरमेंट, राइट? सेकेंड इज poverty is also determined by the calorie requirements of rural and urban area. Right? Now calorie requirements also vary depending on age, depending on sex and the type of work a person does, right? So basic
कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में जो है, अगर रूरल एरियाज की हम बात करें तो दैट इज 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, क्योंकि गांव के लोग थोड़े से मेहनती होते हैं तो उन्हें ज़्यादा कैलोरी चाहिए होता है, तो इट इज 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। मतलब अगर आप 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे कंज्यूम कर रहे हैं, इससे ऊपर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, अगर इससे आप नीचे कंज्यूम कर रहे हैं तो आप गरीब हैं, राइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट अर्बन पीपल दैट इज 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे। आई हैव टोल्ड यू द रीजन कि गांव में क्यों ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है। गांव के लोग शहर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मेहनत करते हैं, दैट इज व्हाई दे नीड more calories. I mean to say that the people of village, they have more physical work as compared to the rural people. So 2100 calories per person per day. Okay, so this is the another way to determine poverty line in rural and in urban areas. Got it? And the difference I have told you that why rural people need more calories and urban people need less calories, because in rural people they engage themselves into more physical activities as considered to the urban people. You see, in urban people mostly they sit in the offices, they do jobs, so less amount of food is required for them. Now this calorie requirement also varies. Let us come to the very first point. अब कैलोरी रिक्वायरमेंट कैसे डिफर करेगा? सपोज करो प्राइसेस ऑफ थिंग्स गोज ऑन और प्राइस ऑफ द थिंग्स गोज हाई, तो क्या होगा? कैलोरी रिक्वायरमेंट या फिर इनकम लेवल चेंज करेगा तो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती रहेगी। मॉनेटरी एक्सपेंडिचर per capita needed for buying these calorie requirement in terms of food grains, or you can say it is revised periodically, so taken into consideration these calorie requirements differ. But as of now हमारे NCERT में जो ग्राफ है और उसके हिसाब से कैलोरी रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है, तो हम अभी यही कंसिडर करेंगे। जो न्यू डेटा है वो हमारे पास अपडेट नहीं हुआ है, तो टिल द टाइम वी विल यूज 2400 फॉर रूरल एंड 2100 फॉर अर्बन पीपल, राइट। Now on basis of these calculations, इन calculations के basis पर ऐसा देखा गया था that poverty line in India depending upon the calculations, means monetary calculations, for the year 2011-12 the poverty line for a person was fixed at rupees 816 per month for the rural areas. एक तो कैलोरी रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था, इनकम और कंजम्पशन, तो कंजम्पशन में हमने देख लिया कैलोरी रिक्वायरमेंट। अब अगर हम इनकम लेवल की बात करें तो 2011-12 में गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें ये कहा गया था कि एक बंदा जो 816 रुपये कमाता है, 2011-12 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011-12 data, that a person was fixed rupees 816 per month for the rural areas and rupees 1000 for the urban areas, is not considered poor. Rupees 816 for rural areas and rupees 1000 for urban areas. अगर किसी गांव वाले की इनकम महीने की 816 रुपए से कम है तो वो गरीब है, अगर 816 रुपए से ज़्यादा है तो वो गरीब नहीं है। शहर में अगर किसी की इनकम 1000 रुपये है तो वो गरीब नहीं है, 1000 रुपये से कम है तो वो गरीब है। ये 2011-12 का गवर्नमेंट का डेटा था, ठीक है। लेकिन एज वी ऑल नो दैट द बेसिक रिक्वायरमेंट एंड द प्राइस ऑफ गुड्स कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, सो उसके हिसाब से ये लगाया गया था। इन अ वे 11-12 में गवर्नमेंट ने एक दूसरा सर्वे भी कराया था जिसमें दिखाया था कि इन
2011-12 फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, रूरल एरियाज के अंदर अगर किसी फैमिली के अंदर 5 लोग हैं एंड अर्निंग इज अबाउट 4,000 पर मंथ विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। ठीक है, 4,080 रुपीज पर मंथ की अगर उनकी इनकम है लेस देन दिस, देन दे विल बी बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब अगर आपके महीने की अर्निंग 4,080 रुपये है और आप गांव में रहते हैं और आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो आप पुअर नहीं हो। अगर आप शहर में रहते हो और अगर आपके फैमिली मेंबर्स में 5 मेंबर्स हैं और आपकी महीने की अर्निंग 5,000 है तो आप पुअर नहीं हो। दिस वाज द survey that was done by the government agencies and they have concluded this data that a family of 5 members earning rupees 4,080 a month in rural area is not considered poor, and a family of 5 earning rupees 5,000 a month in urban area is not considered poor. ना क्वेश्चन ये उठता है कि ये डेटास देता कौन है, सरकार को ये डेटास देता कौन है, या फिर ये सर्वेज जो होते हैं ये कैसे होते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो इनकम लेवल, कंजम्पशन लेवल या फिर पॉवर्टी लाइन के जो सर्वेज होते हैं दे आर कंडक्टेड आफ्टर एवरी 5 years एंड इन इंडिया देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड एज NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास ये जिम्मेदारी होती है टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन, टू कैलकुलेट द डिफरेंट पैरामीटर्स दे यूज फॉर पॉवर्टी लाइन एंड income based on monthly basis and daily basis to estimate the poverty, or you can say to create the difference between APL and BPL. APL stands for above poverty line and BPL stands for below poverty line. So National Sample Survey Organization is an institution which is responsible for collecting, maintaining the data and to give us information about the poverty line, to give us information about calorie requirement, to give us information about monthly income, to give us information about daily wages of the workers in India. Anyways, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वर्ल्ड बैंक कैसे कंपेयर करती है कोई देश गरीब है अमीर है। आपने सुना होगा किसी भी देश को अगर कर्जा चाहिए होता है तो वो वर्ल्ड बैंक के पास जाती है। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है, वर्ल्ड बैंक देखती है कि किसी भी देश में पर कैपिटा इनकम क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक डिटरमाइंस वेदर द कंट्री इज अबव पॉवर्टी और बिलो पॉवर्टी, राइट। सो द वर्ल्ड बैंक यूजेस अ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर द पॉवर्टी लाइन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, अगर किसी देश का बंदा मतलब पर पर्सन ही इज अर्निंग $1 पर डे, देन ही इज कंसिडर्ड नॉट पुअर। ठीक है, अगर आपकी इनकम $1 से नीचे है पर डे, देन यू आर कंसिडर्ड पुअर और योर कंट्री इज कंसिडर्ड पुअर। सो वर्ल्ड बैंक यूजेस पर कैपिटा इनकम to determine the level of poverty. ओके, वर्ल्ड बैंक क्या यूज करती है, वर्ल्ड बैंक यूज करती है पर कैपिटा इनकम, इस बात को जानने के लिए कि पॉवर्टी लेवल क्या है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि कुछ एक वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पुअर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, एंड दोज वल्नरेबल ग्रुप्स वर टर्म्ड एज SC एंड ST। लेट अस सी हाउ, या उन्हीं ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा गरीब क्यों माना जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कास्ट फैक्टर।
since the time of independence till today, we have done progress in many aspects, but still the caste system or the division of the caste system is an area where the rate of progress is still low. If I talk in a very real sense, अगर हम आज भी जाएं तो देखिए हमारे यहाँ आज भी बोलते हैं भाई तुम कौन सी जात से हो, अच्छा तुम ब्राह्मण हो, अच्छा तुम राजपूत हो, अच्छा तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, एंड बेस्ड ऑन दिस इवन द एजुकेटेड पीपल दे क्रिएट डिफरेंसेस. तो इन ग्रुप्स को क्या प्रॉब्लम होती है? हम मान लीजिए ग्रुप्स लाइक SC/ST, दे डू नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है. सो इफ यू नो दैट अ कंट्री where the population is not properly educated, definitely that population will be a liability instead of turning into an asset for the country, right? So instead of that population going into a progressive way, right, it will act as a detractor for that country. So the proportion of people below poverty line is also not same for all social groups. अगर हम social groups की बात करें तो जो proportion of poverty है, see in India a handful of rich is there and a large number of people is still either the middle class or they belong to lower middle class. So social groups which are most vulnerable to poverty are scheduled caste and scheduled tribe. SC and ST are most vulnerable to poverty, right? Now similarly among the economic groups, अगर हम economic groups की बात करें तो most vulnerable groups are the rural agricultural laborer households. अगर इकोनॉमिक ग्रुप की हम बात करें तो आज भी गांव में खास करके जो किसान हैं, जो गांव के मजदूर हैं, वो पॉवर्टी लाइन में अभी भी नीचे हैं. इकोनॉमिक ग्रुप्स include agricultural laborers, right? Economic groups include agricultural laborers, households, and casual laborers. ये गांव में अभी भी या यू कैन से रूरल एरियाज में अभी भी ऐसे लोग हैं विच आर कंसिडर्ड पुअर, राइट? अब इनके पास देखो डबल डिसएडवांटेज क्या है. मान लो जो एग्रीकल्चरल लेबरर है, एक तो वो लैंडलेस, ठीक है, दूसरे के लैंड में काम किया, कभी उन्हें काम मिला, कभी उन्हें काम नहीं मिला, ठीक है. तो जब उन्हें काम मिलता है तो ठीक है, जब नहीं मिलता है तो इस तरह से दो तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है. अब क्या प्रॉब्लम होती है? Of jobs obviously. So based on this we have differentiated the job into seasonal unemployment and disguised unemployment, which is still prevailing in the country like India. This we'll discuss later on. If we talk about the caste system, as I've told you, scheduled caste and scheduled tribe are more prone to poverty. Some recent studies have shown that except for the scheduled tribe, household and all the three groups, means scheduled caste, rural agricultural laborer and urban casual labor, they have seen a decline in poverty in the 1990s. But if we talk about some government data, after 1990 there has been seen a decline in poverty. हमारे देश में गरीबी में कुछ कमी आई है. Reason may vary from place to place. Apart from these social groups, there is also inequality of income within the family. देखो inequality of income is one major factor of poverty. Suppose करो in a poor families many people suffer from basic needs. They do not get even medical treatment, basic treatments. Infants, they do not have access to more calorie requirements. So these are the different things which varies from place to place, marking the aspect of poverty, right? So we'll see the story of Sivaraman and then we'll consider the interstate disparities, how it is responsible for poverty in India. But this we'll see in the next video. Till then, keep smiling, be happy. Thank you.